हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के जालोर दुर्ग के बारे में आपको ऐतिहासिक जानकारी देंगे। दोस्तों, ये सूरज पोल है। सुदृढ़ किले की ये प्रथम पोल है। इसको दोहरी प्राचीर सुरक्षा के लिए बनाई गई है, जिससे कोई दुश्मन इसको भेद ना सके। इसकी दोहरी प्राचीर इतनी मजबूत है, इसमें झरोखे, सुदृढ़ दीवार वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। दोस्तों, प्राचीन काल में आक्रमणकारी से बचने के लिए ये दोहरी सुरक्षा प्राचीर बनाई जाती थी, जिससे कोई आक्रमणकारी सीधा पोल के दरवाजे पर हमला ना कर सके। इस किले की दूसरी पोल ध्रुव पोल है। इसको भी इतनी सुदृढ़ तरीके से बनाया गया है कि कोई आक्रमणकारी मुख्य किले में प्रवेश ना कर सके। आगे ये गोगा जी का मंदिर है और इसके बाद में किले की तीसरी पोल चांद पोल, इसको भी सुदृढ़ तरीके से बनाया गया है। ये किले की सिरे पोल के नज़दीकी है। ये किले का पहाड़ी रास्ता है। और मित्रों, आगे अपने आखिरी पोल किले की सिरे पोल है, जिसको एक किले नुमा आकार का बनाया गया है। ये मुख्य किले की पोल है। जालोर दुर्ग कंताचल पहाड़ी पर 336 मीटर ऊंचा एक गिरी दुर्ग है, जिसे सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जालोर किले में लगा ये शिलालेख आपको पूरी जानकारी बताता है। दुर्ग में प्रवेश करते ही हमें 10वीं शताब्दी का परमारकालीन कीर्ति स्तंभ देखने को मिलता है। जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ये हिंदू शैली में बना सुदृढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग के जाता है जालोर दुर्ग के दरवाजे इतने सुरक्षित है कि कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाया है। मुख्य प्राचीन किले के अंदर प्रवेश करते ही हमें मानसिंह महल दिखने को मिलेगा। इस दुर्ग की दीवारें इतनी सुदृढ़ तरीके से बनाई गई है कि आज भी यूं की त्यों खड़ी हैं। ये प्राचीन दुर्ग अपने आप में वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। किले के अंदर हमें यहाँ नाना प्रकार की कोठड़ियाँ, छोटे बड़े सैनिक रूम बहुत सारे दिखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में कहावत है कि आब फटे धर उल्टे कटे बखतरा कोर, सिर कटे धर लड़पड़े जद छूटे जालोर। अर्थात आकाश फट जाता है, पृथ्वी उल्टी हो जाती है, लोहे के कवच को टुकड़ों में काट लिया जाता है, सिर कट जाएगा पर धर लड़ेगा, पर जालोर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जालोर दुर्ग के अंदर हमको जैन मंदिर, साई मस्जिद मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, कीर्ति स्तंभ, रानी महल, मानसिंह महल, मलिक शाह की दरगाह, बहुत सारे प्राचीन कला के उदाहरण मिलेंगे हमें। मित्रों, मुख्य किला के पास में ही 2 मंजिला रानी महल है, जो अपने आप में कला का अनूठा उदाहरण है। दोस्तों, जालोर का युद्ध 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के सोहान शासक कानड़देव सोनग्रा के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में कानड़देव और उसके पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। मित्रों, इस दुर्ग से जुड़ी वीरमदेव सोनग्रा और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा की प्रेम कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वीरमदेव इतना सुंदर शासक था कि उसकी प्रेम में फिरोजा ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकारने को तैयार थी। वीर वीरमदेव ने फिरोजा के प्यार को नहीं स्वीकारा और कहा, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे सोहान, हूँ परनू तुरकड़ी तो पश्चिम ऊँगे भाण। मित्रों, इस दुर्ग की पत्थर की नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। मुख्य किले का पिछला दृश्य जो प्रकृति का सुंदर दृश्य दिखाता है। इस दुर्ग पर सर्वप्रथम प्रतिहार शासक का, उसके बाद में परमार शासकों का, फिर सोहान शासकों का, उसके बाद में खिलजी वंश का भी शासक रहा है। किले का ऊपर का दृश्य देखें तो आज भी किला ज्यों का त्यों खड़ा है। इसकी मजबूत दीवारें, इसकी सुरक्षा में लगे झरोखे, तोहफे आज भी ज्यों की त्यों रखी हुई है। इस दुर्ग में बीका दैया की गद्दारी और माता हीरा देवी का राष्ट्र प्रेम जुड़ा हुआ है। रायरा भाव राते गया, ये भी इस दुर्ग के बारे में कहावत है। 1311-12 में जब जालोर का युद्ध हुआ
तब कानड़देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरमदेव और सेनापति जेता देवड़ा ने केसरिया किया और माता जेतल देवी ने जोर किया। वीरमदेव याको मंको सतरी अणरो जोर अपार, कुण झेले अण दुनिया में वीरमरी तलवार। जय जय जालोर, जय जय राजस्थान।